ऑपोजिशन से पहले तो मैं सर आपको बोलना चाहती हूँ, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.6% है, जो फ्रांस और इटली से कम है, और 65% उसमें से युवा है, जो युवा अभी अब 18 भी नहीं है। तो प्लीज आप अपने एक बार आंकड़ा ठीक कर रही है ना भाई, रुकिए। अरे कंचना जी, अरे काहे डरा रही है हमारे ऑडियंस को, गलत बोल रही है, अरे काहे डरा रही है मैडम, इनके सवालों के जवाब आपको देने, ना कि उनके इन पर टिप्पणियां करनी है। मैम मेरा क्वेश्चन, ये जो मैम खड़ी है कंचना जी, हाँ आरजेडी से, उनसे है मैम, शायद आप भूल रही है कि हम सारे भी 18+ हैं और हमारे पास भी इस बार राइट टू वोट है, और आप हमसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपने उस स्टूडेंट से ऐसे बात करी, तो हम आपको वोट क्यों दें? सवाल उठाइए, गलत बच्चे की आपसे कौन क्वेश्चन है, पूछ रहा हूं, तो आप मुझ पर 10 तरीके के टैग लगा देते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा खामोश रहिए। नमस्कार दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में आरजेडी के प्रवक्ता कंचना यादव की ऑडियंस ने अच्छी तरह से बैंड बजाई है। दोस्तों आज के इस डिबेट में जनता जब कंचना यादव से डिबेट में सवाल किए तो कंचना यादव ऑडियंस के जवाब न देते हुए उल्टे उस पर चिल्लाने लगे। इस पर डिबेट में क्या हुआ सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम भूमिका शर्मा है। मेरा ऑपोजिशन से पहले तो मैं सर आपको बोलना चाहती हूँ, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.6% है, जो फ्रांस और इटली से कम है, और 65% उसमें से युवा है, जो युवा अभी अब 18 भी नहीं है। तो प्लीज आप अपना एक बार आंकड़ा ठीक कर लीजिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको एक सेकंड से लड़ने लग जाएंगे। सवाल लेने दीजिए। कंप्लीट आप बोलते हो कि 370 आप वापस ले आओगे, जबकि आपको पता 370 कौन बोला? किसने बोला? कब बोला? कौन बोला? मोदी जी ने बोला ना, वो आरोप लगाया। अच्छा बोलने दीजिए एक बार, अरे कंप्लीट तो करने दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा, खंडन कर दीजिए। आपके लिए सारे गलत सवाल पूछा। अच्छा रुक जाइए एक मिनट, मैं अपना क्वेश्चन कंप्लीट बिल्कुल करिए। इनको तो कम से कम मत हड़काइए। अरे भाई गलत पूछ रहे, मोदी जी के जनता को ऐसे हड़का के थोड़ी ना इनके दिल में जगह बना पाएंगे। कॉपी पेस्ट करके लाएंगे क्या? नहीं, मैं खुद खंडन कर लीजिएगा, प्लीज खंडन कर लीजिएगा। गलगोटिया से तो नहीं आई है ना? नहीं, मैं खुद जर्नलिज्म पढ़ी हूँ, प्लीज मुझसे ऐसे बात न करें। नहीं, ये भी जवाब देंगे आपको। आप मुझे ऐसी बातें करती हैं तो मुझे तो आदत हो गई है, बच्चों को नहीं है। मैं खुद एक जर्नलिज्म कर रही हूँ, इसलिए करेक्ट करिए। कंचना जी रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, जल्दी पूछिए जल्दी। हाँ, तो 370 से इंटेग्रिटी खत्म हो सकती है इंडिया की। कश्मीर वाली का 3 सीटों पर बीजेपी नहीं लड़ रही है। कश्मीर वाली आपका सवाल, ये आपको बोलने नहीं देंगे। 370 पर उनका सवाल है, 370 पर जवाब दीजिएगा। हाँ नाम दिखाए। कश्मीर वाली नीति कर रही है ना। रुकिए, अरे कंचना जी, अरे काहे डरा रही है हमारे ऑडियंस को? गलत बोल रही है। अरे काहे डरा रही है मैडम, इनके सवालों के जवाब आपको देने, ना कि इनके इन पर टिप्पणियां करनी है, प्लीज। देखिए, मुद्दा यहाँ सैम पिट्रोडा नहीं है। इलेक्शंस के लिए मुद्दा सैम पिट्रोडा नहीं है। वोट आपको आम जनता दे रही है, आप उनके लिए क्या कर रहे हो? सैम पिट्रोडा के लिए जो करना है वो सरकार करेगी, जो भी करना है उनके लोग। बट व्हाट आर यू डूइंग फॉर सीनियर सिटीजन्स? क्या आप में से कोई सीनियर सिटीजन के कुछ कर रहा है? आज हमें ईपीएफओ से पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, इसलिए पेंशन नहीं हो रही है। वो तारीख पे तारीख मिल रही है। सीनियर सिटीजन को आज भी टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। क्या आप इस मुद्दे पे नहीं लड़ सकते? आप लड़ रहे हो सैम पिट्रोडा को लेके। सीनियर सिटीजन पर जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा सवाल है। पहला जवाब मैं देता हूँ। मेरा नाम डीवा चावला है। एक्चुअली मेरा जो सवाल है वो कांग्रेस के प्रवक्ता से है, जो अभी झारखंड में ईडी ने इतना पैसा बरामद किया है, तो वो कहाँ से पैसा आया इतना? वो ईडी ने इतना पैसा बरामद किया, कोई जवाब है आपका उसके लिए? ठीक है, पहले जवाब आप दे दीजिए प्रेम शुक्ला जी। देखिए, सीनियर सिटीजन को हमने आयुष्मान भारत की तहत जो है 70 वर्ष के जो लोग हैं उन सबको आयुष्मान भारत में हम कवरेज देंगे। हमने तो मजदूरों को भी जो है पेंशन देना शुरू किया, हमने तो जो है फेरी वालों को भी पेंशन देना शुरू किया, मजदूरों को भी हम दे रहे हैं। आप किस राज्य की निवासी हैं? किस राज्य की निवासी हैं? किस राज्य की निवासी हैं? ठीक है, न्यू दिल्ली से हूँ। हाँ, तो यह केजरीवाल के यहाँ तो नहीं मिलता है, ये सही है। ये झूठ है, पकड़ा है, ये झूठ है। केजरीवाल जो है इस देश को ठग रहा है, ये सही है। उसका सवाल तो आपसे है ना। अच्छा बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। हाँ बोलिए। स्कीम केंद्र सरकार की बात हो रही है। क्या शुक्ला जी, मतलब राज्य बोर्ड तो हिमाचल प्रदेश में क्या इन्होंने प्रॉमिस किया था? क्या बात कर रही है भाई ये? अच्छा ठीक है, खड़े हुए। राज्य का भी होता है, केंद्र का भी। शुक्ला जी, ये केजरीवाल दूसरी सरकारों पर नहीं डाल सकते। हेलो, मेरा नाम अंजलि है और मैं सवाल कंचन जी से है। जोर से बोले थोड़ा।
मैं नाम अंजलि है और मैं सवाल मैडम जरा बच्चे का सवाल आने दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। आप किस आपके डिपार्टमेंट सवाल से का हैं? जवाब आ गया। आप किस डिपार्टमेंट से मैडम? मैं सवाल कंचन जी से आप किस डिपार्टमेंट से बताइए ना, मैं उसका उत्तर देता हूँ। कांग्रेस आप के किस बिहाफ पे डिपार्टमेंट से जवाब नहीं बताइए देंगी तो अगर मैं उसका उत्तर तो तभी मिलेगा ना पेंशन। तो अगर आप कांग्रेस की कांग्रेस ने जो बयान दिया है आप उसके नहीं चाहती हैं तो क्या आपने ये अलायंस जो है सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए बनाया है? अब देखिए कंचना जी से सवाल था, आप लोग आपस में उलझे रहिए, इनके सवाल छूट जाएंगे, फिर आप कहते हैं जनता जनार्दन है। दिख रहा है यहाँ पर कितनी जनता जनार्दन है। बोलिए। कंचना जी ने अभी बोला है कि वो कांग्रेस के ने जो बोला है उस पर आप जवाब नहीं देंगी, तो क्या आपने ये अलायंस सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए बनाया है? देखिए ये तो बड़ा वाजिब के लिए तो मैंने ये बोला जवाब नहीं, मैंने ये बोला मैं खारिज करती हूँ, मैं समर्थन ही नहीं करती हूँ उसका, वो गलत है, उसके लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए। मैंने ये बोला सॉरी यार भाई, आपको थोड़ा सुनिए, ध्यान से सुनिए, हो सके माइक खराब हो, डांटिए नहीं। गलत। हेलो माय नेम इज कामाक्षी और अब बच्चों पर तुम सवाल उठाइए, गलत बच्चे क्या आपसे क्रॉस क्वेश्चन मैं पूछ लूं तो आप मुझ पर 10 तरीके के टैग लगा देते हैं। बच्चे पूछ रहे हैं तो प्लीज थोड़ा खामोश रहिए। हेलो माय नेम इज कामाक्षी और मेरा सवाल बेसिकली कांग्रेस अलायंस से है। तो मेरा सवाल ये है कि जो हम ये रंग भेद का कर रहे हैं, तो ये इसका यूथ पे जो असर जा रहा है, इससे लोगों को डिप्रेशन भी हो रहा है। तो अगर हम कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस सबको यही संदेश देगी कि भेदभाव करो, ये करो, वो करो। अच्छा, मैसेज गलत जा रहा है। 1 मिनट सर, और भी सवाल है। हाँ खड़े हो जाइए, आ रहे हैं। मेरा नाम प्रथम सेठी है और आज की डेट में छोड़ दीजिए माइक। मास्टर्स करने के बाद भी पहले का टाइम था कि नौकरियां नहीं मिलती थी। नौकरियां सरकार अपनी तरफ से दे रही है लेकिन स्किल्स मांगते हैं। स्किल्स के लिए पहले अपोजिशन क्यों नहीं लाई? स्किल इंडिया का जो मिशन है वो मोदी जी लेकर आए, इस बारे में पहले उद्देश्य ने क्यों नहीं करा? रुकिए ना, अभी और सवाल है, थोड़ा सा बचा कर रखिए कंचना जी, थोड़ा सा बचा कर रखिए, बच्चों से मत उलझिए, खड़े हो जाइए। उलझ नहीं रही हूँ, उनके सवाल का जवाब दे रही हूँ, सवाल ही गलत है। मेरा पहला प्रश्न ये सवाल ही गलत बता देंगे अब आप बच्चों के। 26 मई मोदी जी का कॉपी होगा, 26 मई माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनाई। 10 साल में इतना विकास हुआ, गरीबों को घर मिला। सवाल क्या है? और ये जो सत्ता उठा रही है कि नेगेटिव बोल रहे हैं, देश की जनता माननीय मोदी जी के साथ है और 400 प्लस सीट। तो आप अपना मत बता रहे हैं, इसमें सवाल कुछ नहीं हुआ। खड़े हो जाइए, फिर देखिए जवाब लेना। इकट्ठे हो गए बहुत सारे सवाल। मैम मेरा क्वेश्चन, ये जो मैम खड़ी हैं कंचना जी, हाँ आरजेडी से, उनसे है। मैम शायद आप भूल रही हैं कि हम सारे भी 18+ हैं अब, और हमारे पास भी इस बार राइट टू वोट है, और आप हमसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपने उस स्टूडेंट से ऐसे बात करी, तो हम आपको वोट क्यों दें? आप जवाब दीजिए। मैं जवाब देती हूँ, इसके लिए मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। इसके आप लिए ही बोलेंगे, आप ही बोलेंगे, आपसे बहुत सारे सवाल। मैं आपको बताती हूँ, इस देश में यूथ कितने हैं पता है आपको? 15 से 29 साल के लगभग 35 करोड़ यूथ हैं, और इस देश में मुस्लिम कितना है? लगभग 20 करोड़। लेकिन प्रधानमंत्री 10 साल से 7 लाख से ज्यादा बार वो बोल चुके हैं हिंदू मुस्लिम, जितना वो रोजगार नहीं दिए है ना, उतना वो हिंदू मुस्लिम कर चुके हैं। मैं आपके मैंने सुनिए 1 सेकंड भाई, आपको डिबेट लड़ना है। अच्छा प्लीज बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। आप सबको अगर ट्रेंड लड़ना या जवाब क्या चाहिए आपको बताइए? जवाब चाहिए ना, बोलिए। जवाब दे रही हूँ। लड़ना आपने शुरू किया था। बोलिए। 1 सेकंड, हमने ये नहीं कहा हम 370 हटाएंगे। बहन जी ने ये बोल दिया, हमारे ऊपर आरोप लगा दिया, वही आरोप जो भारतीय जनता पार्टी लगाती है। भाई साहब ने कुछ बोल दिया तो करिए ना क्लियर, आप जनता के बीच में आप क्लियर करिए। मोदी जी आरोप लगाए, हम यहाँ पर नाच कर क्लियर करें, यही तो हमारा काम रह गया। हम रोजगार की बात नहीं करें, हम मुद्दे पर बात नहीं करें, हम नौकरी की बात नहीं करें, गरीबी हटाने की बात नहीं करें, हम मोदी जी का नाच का जवाब दे। वही आपको वोट क्यों नहीं ये नहीं बताया? आपके गुस्से से परेशान होकर बच्ची ने सवाल पूछा था। इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं थी कंचन जी। वजह से जो इस देश को गुमराह देखिए क्रॉस क्वेश्चन सबसे आते हैं, लेकिन इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए पूछा कि वोट क्यों दें हम आपको। और बच्चों के मन में कोई गलत फहमी है तो दूर आप करेंगी। प्रेम शुक्ला जी, हमने 370 हटाने की बात। प्रेम शुक्ला जी रुक जाइए प्लीज। राम मंदिर पर ताला लगा, मुद्दों की बात कर लेती हूँ आखिर में, मुद्दों की बात कर लेती हूँ कंचना जी आखिर में, बोलिए। दोस्तों इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं और उल्टी पुल्टी बहस करके अपने ही मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग काफी ज्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।